पहला क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात करना है, यानी क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है यानी मिश्र भिन्न, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लो। करेंगे कैसे, इसको इसमें इंटू कर देना, जितना भी इंटू आए यानी मल्टीप्लीकेशन आए उसको 10 से प्लस कर देना। ठीक ना, तो 27 दूनी 54 10 64 हुआ यानी 64/27। इसके बाद यहाँ पे पावर 3 लगेगी, स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालना। ठीक है, 64 4 का क्यूब है, जबकि 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। वहीं 27 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, 3, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27। ठीक ना, तो 4/3। बट यहाँ पे आंसर में 4/3 नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि सिंपल फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और करेंगे कैसे, ऐसे 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो ऐसे शुरू करेंगे। नंबर फर्स्ट पे यहाँ से उठाएंगे, ये सेकंड से रहेगा, और ये तो आंसर आएगा 1 1 1 राइट आंसर, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड है फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, याद रखना, जब भी पावर माइनस में, जैसे a की पावर -1 है तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या लिखेंगे, 1/a। ऐसे ही x पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए आप क्या करोगे, y/x हो जाएगा। ठीक ना, रूट में इंटू, ये पॉइंट यानी इंटू है, ऐसे ही ये हो जाएगा z, तो z/y तुरंत ही डिवाइड पे बाई जाएगा, जिसमें पावर माइनस में होगी वो नीचे आएगा। ठीक है, वही z इनवर्स है, ये तुरंत नीचे आएगा यानी x/z हो जाएगा ऐसे। अब फिर जो ही वैल्यू डिवाइड हो तो डिवाइड करना, z से z डिवाइड हुआ, पाई से y कट गया, x से x, तो बचा कितना 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो करेक्ट आंसर इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ABC का जो भार है, वेट ऑफ ABC 50 kg है, वहीं A और B का औसत भार जो है वो 40 kg है। तो बोला है C का भार क्या होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ C। ये एवरेज वेट है 50 kg किनका, 3 का, 1 2 3 का, तो इसमें हम टोटल निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जो वेट होगा A B और C का टोटल वेट कैसे निकलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे, 3 5 जा 150 आया। ऐसे ए और बी का एवरेज वेट 40 है, तो टोटल वेट कितना होगा, ए प्लस बी इज इक्वल क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 मतलब 2 लोग मिलके 40 kg, 40 का इंटू करेगा 80 हुआ। इसके बाद अब देखिए ए और बी ये है, इनका वेट कितना 80 है, तो ये 150 में ही 80 कौन है, ए और बी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी की वैल्यू मिलेगी, तो 8 7 15 यानी कितना आ गया, करेक्ट आंसर 70 kg। ये कौन हो गया, सी हो गए। इन्हीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में दे देता हूँ कि एवरेज वेट जो है 40 है ए बी सी का, और ए और बी का जो एवरेज वेट है वो 30 है, तो आप बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी सी का जो एवरेज वेट है वो कितना होगा। देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है क्योंकि ये एग्जाम का जो ट्रेंडिंग है वो इजी क्वेश्चनों को उठाता है, थोड़ी टफ है बट इसको आप कर लें। बोला क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज दिया है, रंभस, दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिंदु को जोड़ने वाले बीकर्ण की लंबाई 9 है। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से ट्राइंगल दिया है, कहा जाए कि इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसे कर, ऐसे डायगोनल 9 सेंटीमीटर का दिया है, और दो साइड है, एक 7 की है और एक 5 की है। ठीक है ना, तो बोला है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीरोन फार्मूला से सॉल्व करेंगे, और हीरोन फार्मूला लगाने के लिए पहले यस की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो सभी इन साइड 1 2 3 ए बी सी है, तो 9 प्लस 5 और प्लस 7/2 करिए, 9 5 14 और 7 4 11 यानी 21/2 हुआ, ये इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला है, हीरोन फार्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट, ये फार्मूला है, ध्यान से देख लें, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए
ब्रैकेट s माइनस बी, फिर से ब्रैकेट s माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखिए s की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 21/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दो 21/2 ब्रैकेट 21/2 माइनस ए कितना था 5 मान के चलते हैं, या कि यहाँ पे आपने देखा 9 लिया हूँ ए, बी को 5 और सी को 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 ब्रैकेट 21/2 माइनस 5, फिर से ब्रैकेट 21/2 माइनस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इस प्रकार अब इसको सॉल्व कर लो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को। ठीक है, करें कैसे, इसके इसमें इंटू कर देना। ठीक ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 21/2 इंटू हो जाएगा, देखना 9 दूनी 18, 9 टू 18 और 18 21 से सब्ट्रैक्ट होगा, इस प्रकार 21 माइनस 18 तो कितना आया 3। तो आप लिखिए 3/2 जरूर लिखिएगा, इंटू ऐसे इसको करना है, 5 टू 10 और 21 में जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगी 11, 11/2 लिख देना, इंटू ऐसे ही 7 दूनी 14, 21 में 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है 7, 7/2। इतना करने के बाद अब जैसे 21 लिखा था इसका एलसीएम निकाली तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, फिर इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 और डिवाइड पे क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो क्वेश्चन के फार्मूले में रूट लगा था, तो मैं रूट लगा के इसको सॉल्व करता हूँ। जितने भी पेयर बनेंगे ना उनको हम बाहर कर देंगे। देखिए ऐसे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 3 और 3 का पेयर बना तो एक 3 बाहर आ गया, वहीं 7 7 का पेयर बना तो ये 7 भी बाहर आ गया और अंडर रूट पे 11 बच गया। डिवाइड पे 2 और 2, दो पेयर तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, 7 3 जा 21/4 हुआ, अंडर रूट 11। तो यहाँ पे देखो बोला है जहाँ रूट 11 रहेगा मुन्ना उसमें ये लिख देना 3.317, तो आप रख दो 3.317 इतना। अब याद रखना इतना करने के बाद क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो क्या है पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम नहीं, हाँ पैरेललोग्राम था, सॉरी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता है ना तो उसके जो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, उसमें दो साइड इक्वल रहेंगी, सामने सामने का ट्राइंगल जो रहेगा वो सेम दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना, इक्वली। ठीक है, तो इक्वली होने पे क्या करेंगे, जब हम लास्ट में एरिया निकालेंगे तो हम 2 का प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा करेक्ट क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए देखें, ये जैसे मैंने बनाया पैरेललोग्राम, ये जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो ये एरिया जो है, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ये ट्राइंगल की इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब जितना एरिया इस ट्राइंगल का रहेगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का रहेगा, तो दो ट्राइंगल इक्वली रहते हैं, इसलिए लास्ट में जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 2 का इंटू करके फाइंड करेंगे, ठीक ना, क्योंकि दो ट्राइंगल है इसमें। चलिए 2 से डिवाइड करिए तो 2 आया, बाकी इनका इंटू करके आप 3.317 का डिवीजन कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 34.83। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा इसका, 2 1 कम 2 फिर ये। ठीक है, अब जितना आया है इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3483 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप निष्फिक्र रहें, छोटे क्वेश्चन जैसे ये को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। ठीक ना, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस में तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे लिखें 6 इंटू 16 इंटू 5 और 5 ये डिवाइड में है तो हम यहाँ पे 3 कर दिए डिवाइड में, -96 इज इक्वल टू करिए आप कितना हो जाएगी ये क्वेश्चन मार्क करके उस पार ऐसे। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हुआ तो 2 आया, और इसके बाद 5 2 जा 10 और 10 में जैसे हमने 16 का इंटू किया तो 160 हुआ, -96 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर, 4 आ गया, 10 तो 6 आ गया, ठीक ना, 64 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो 64 के ऊपर ये आ जाएगा रूट, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गाकार चादर की प्रत्येक भुजा की लंबाई लेंथ ऑफ स्क्वायर
सीट 2 मीटर है, ठीक है। एक चादर में से 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखना इसमें मीटर दिया सेंटीमीटर दिया, कि वर्गाकार टुकड़े काट ले जाते, उसमें से 20 सेंटीमीटर का जो पीस है उसको काटा गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो हम दोनों के स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मीटर स्क्वायर, इसका भी कितना होगा 20 का 400 स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना, ठीक ना लास्ट ये। अब ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वो क्या है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो ऐसे ही 4 मीटर का कितना हो जाएगा 4000, नहीं सैकड़ा हजार दस काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक ना 40,000 हो जाएगा, 4,000 नहीं। और ये डिवाइड में है ये 400 रख दीजिए, ध्यान रखिएगा 2 दूनी 4, 2 जीरो, ठीक ना 400। अब बस डिवाइड करिए तो 1 2, 2 जीरो कट गए, फिर 4 से 4 काटे तो 1, और ये 2 जीरो बचे ही तो 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये 100, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि लंबाई अगर 3 मीटर की हो और यहाँ सेंटीमीटर की जो पीसेस काटने हो 30 सेंटीमीटर के काटने हैं, तो करेक्ट आंसर कितना आ सकता है बताइए। हम कर लेते हैं 87, 2 की पावर 4 प्लस इसकी 64 की पावर 3 है और 2 की पावर 8 की पावर 4 है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे और इसके बाहर हम 1/2 करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है यहाँ देखना, कुछ नहीं रहेगा तो 2 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हुआ 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल कितना आया, पहला आ गया 4। इसी प्रकार इसको भी आप 64 लिखें और इसकी पावर 3 लिखें। अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4 4 का क्यूब कितना 64, और ये बाहर 1/3 था, ये 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, दूसरे में आ गया। तीसरे में देखते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 है ही, ऊपर से बाहर 4 है तो 4 से डिवाइड हुआ तो 2 आया, तो 2 की पावर 2 तो कितना हुआ 4। अब सभी में कितना है 4 4 4, साइन क्या है प्लस का ऐड करिए, 4 3 बाहर, करेक्ट आंसर करो। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन वो बताना है कि मॉड क्या होगा। मॉड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो होगा। तो देख लेते हैं जैसे 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, सबसे ज्यादा 8 जो है वो 6 बार आया। और कोई नंबर है क्या, 5 को देखते हैं, 1 2, 2 के बाद 3, ओनली 3 टाइम्स आया 5। सबसे ज्यादा क्या हुआ 8 ही आ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे आप 8, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक ना। ये हो जाएगा मॉड। दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर 2 शेयर्स आने की क्या प्रायिकता होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 2 हेड की फाइंड करनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो जो टोटल इवेंट्स आएंगे तो एच बनेगा, एस टी बनेगा, मतलब हेड 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 टेल, टेल टेल बनेगा और टेल हेड। ये इसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो डिनोमिनेटर में यही टोटल नंबर लिखे जाते हैं, 4 हो गया, ठीक है। अब बोला 2 सीड्स, यानी दोनों सिक्कों में ना हेड दिखने चाहिए, ठीक ना। तो कितने इवेंट्स बन रहे हैं, ओनली 1, दोनों में हेड है, बाकी में क्या है टेल हेड टेल हेड हेड टेल, ऐसे बन रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यही अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सिक्कों के को ही उछाला जाता है और दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक ना, उसको आप फाइंड करके बताइए क्या होगा। तब तक हम देते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी कार की चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना, द स्पीड ऑफ कार, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें इसके बारे में मैंने डिस्कस की थी। तो जो स्पीड होती है ना, याद रखना स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का 18 इंटू करते हैं। वही अगर मीटर पर सेकंड में हो तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का डिवाइड इंटू करते हैं, ठीक ना। तो ये है किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें हम जब इंटू करेंगे ना तो किसका इंटू करेंगे 5/18,
बस आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ 40 आया और 2 से डिवाइड हुआ तो 9 आया। इसके बाद डिवाइड हो ही नहीं रहा, 10 का इंटू करिए तो 40 पंचे 200 हुआ अपॉन में 9। अब यहाँ ये सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, इस प्रकार आंसर नहीं है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में। तो इंटू करिए, वो डिवाइड करिए 200 में 9 का, तो 9 2 जा 9 दूनी 18, 2 बच गया 20 हुआ, 9 दूनी 18, 22 आया किसी में क्या? ये देखिए, ये करेक्ट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 91। फैक्टर फाइंड करना आखिर क्या होगा। तो इसको फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन ये दो दो का पेयर आप बना लीजिए, इस प्रकार से बना लिए। इसमें 8 और 4 का एचसीएफ ले लीजिए आप। 8 का एचसीएफ 2, एलसीएम पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4x का 2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। दोनों में पेयर बना 2 और 2 का, तो बाहर आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। तो पहले वाले पेयर से जो बाहर आने वाला वो क्या है, 4 आ गया, तो बचा कितना पहले में 2, यहाँ लिखिए 2 माइनस क्या बचा x। इस प्रकार से फैक्टर निकाले जाते, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में निकालते, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे आप, 2x क्यूब और x की पावर 4। तो 2x क्यूब में 2 इंटू एक्स की पावर 3 है, 3 बार लिखना है। ऐसे x की पावर 4 को 4 बार लिखोगे। ऐसे हमने जो सेम मिले, एक ही x मिला, दो एक्स सेम मिले और 3x, यानी x की पावर 3 सेम मिली, तो इसको हम बाहर करते हैं। जैसे ही आप x की पावर 3 बाहर करेंगे इस पेयर से, 3 बाहर आ गया तो बचा कितना है 2। ये देखिए यहाँ लिखा ना 2 बचा है, अगले पेयर में x बचा है, तो अब लिखिए 2 माइनस एक्स। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा था, इसको हम बाहर करेंगे इतना। अब देखो ये बाहर से बाहर का साथ में रखेंगे तो 4 माइनस एक्स क्यूब हुआ और अंदर से अंदर में देखो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। इस प्रकार से फैक्टर आ जाता है। तो है क्या कोई 4 माइनस एक्स क्यूब और 2 माइनस एक्स, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर कहलाएगा आपको। अगला क्वेश्चन बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या हो गया यदि ए प्लस बी 5 हो और ए बी 6 हो। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, 8 आइडेंटिटी तो बताई थी, प्लस 2 एक्स्ट्रा आइडेंटिटी में ये फार्मूला आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इसका आंसर पहले होगा ए प्लस बी। अब फिर अंदर जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो बस ए प्लस बी जहां होगा 5 लिख देना, तो आप लिख दो यहाँ पे 5। ठीक है, अब बचा है ए बी जो है वो 6 दिया है, यहाँ तो लिखते हुए आप 6, बाकी तो वैल्यू ही नहीं है ना। तो इसके लिए फिर से आपको काउंट चीजें लेनी पड़ेगी, यानी फैक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, जबकि गलती से मिस्टेक भी हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा था तो ज्यादा सही होता। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं। इसके लिए फार्मूला हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान रखिएगा, एक नया फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इस इस सूत्र को, इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करें तब आंसर और फास्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब डाटा दिया, ए प्लस बी दिया तो पावर 3 हुआ, माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू देखो कितनी है 6 है, तो आप 6 रखो और ब्रैकेट ए प्लस बी तो फिर से 5 रखना पड़ेगा। 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस इनका इंटू 5, 5 छक्का 30 और 30 यहाँ 90, 90 हुआ। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 3 12 35। ठीक है, इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला करेक्ट है, ये होता है, बट यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ना होने के कारण मेरे को फार्मूला चेंज करना पड़ा। ये भी फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन ये तब होगा अप्लाई करेंगे जब आपके पास डाटा इस प्रकार को ए प्लस बी और ए डॉट बी। ठीक है, और फाइंड करने को ये बोले।
इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ। यहाँ 5 की जगह मैंने दे दिया 7 और 6 की जगह दे दिया 9। अब आप बताइए 8 दे दिया, बताइए इस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। इसी फार्मूले से आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करके आप कमेंट्स करिए इसका आंसर। तब तक हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 93 सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 35 का 12% कितना होगा। तो देखिए का मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 35 और 12%, तो ऐसे का मतलब इंटू 12 और परसेंट का मतलब होता है 100। ऐसे बस कटे तो काट दीजिए। तो 5 से काट रहे हैं हम, 5 से बन जाए 5 टू जा, और कट रहा है 2 से, ये कट जितना कटे फिर से कट रहा क्या। हाँ, तो हम क्या करते हैं इसका इसमें इंटू कर देते हैं। 7 6 42 को अपॉन में 10 है, 10 में कितने जीरो, एक, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाए तुरंत आंसर आएगा। तो 4.2 है क्या, ये बिल्कुल ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में दे देता हूँ। यहाँ पे 70% का 70 का 24% कितना होगा। मे बी ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें मैं जान के आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो पेपर होता है ना थोड़ा इजी टर्म बताता है इसलिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको सबकी करना है। 94 एक्स अपॉन ए इज इक्वल, अगर 3/4 हो तो बताइए 2x प्लस 3y और 2y माइनस 2x का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे x की जगह। तो 2 इंटू 3 करिए और प्लस 3 इंटू 4 कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, तो माइनस 2 इंटू 3 कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 6 प्लस 6 3 जा 4 3 जा 12, ऐसे 3 4 जा 12 माइनस 6, ये ऐड हुआ और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आ गया। अब बोला है रेशियो क्या होगा, तो टेबल पढ़ना। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 3:1। इसमें है क्या ऑप्शन, देखिए आगे सर इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। एक्स अपॉन वाई की जगह मैंने चेंज कर दिया है, 2/5 कर दिया है। ध्यान रखिएगा, नहीं 6/8 कर दिया। तो आपको बताना है, फिर से क्वेश्चन यही है, आपको बताना इनका अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर नंबर। 95 टॉम अपने पिता से आधी आयु का है, ठीक ना। ये मान के चलते हैं टॉम है, पिताजी है। पिताजी अगर यक्स होंगे तो टॉम कितना हो जाएंगे, वो x/2। आधा का मतलब होता है हाफ। इफ टॉम इज हाफ द एज ऑफ फादर। 10 वर्ष पहले, जब भी कभी बिफोर बोले ना 10 ईयर बिफोर, तो माइनस कर देना है एज में, उतना ही। वह अपने पिता की आयु का 1/3 था 10 वर्ष पहले, ठीक ना। x/2 माइनस 10 इज इक्वल टू x-10। वो अपने पिताजी से 1/3 था। ये टॉम आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी, ठीक ना। आज से 5 वर्ष बाद बताना है। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 से इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम यहाँ पे इंटू कर देंगे। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु का 1/3 था। फिर से क्वेश्चन थोड़े पढ़ लेते, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते इसको। x-20 होगा, अपॉन में 2 रखिएगा, इज इक्वल x-10 है ये, अपॉन में 3 इंटू करिए तो 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 2x और माइनस 20। ये 2 को यहाँ पे इंटू किया गया, ऐसे 3 को दोनों में, इसमें। अब 3x माइनस 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -20 और +6, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल कितना 14। इन x की वैल्यू हो जाएगी 14। तब करंट एज कितनी हो जाएगी। टॉम जो अपने पिता की आयु का आयु से आधी आयु का है ना, टॉम अपने पिता से आधी आयु का है, तो यहाँ पे x/2 है ना, तो क्योंकि ये x आया 14, तो टॉम कितना हो जाएगा, 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। पिताजी कितने हो जाएंगे, 14 साल के, ठीक है, और बच्चा हो जाएगा 7 साल का, इतना। अब 5 वर्ष बाद बोला कितना होगा। आज से 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु कितनी होगी।
95। टॉम अपने पिता से आधी आयु का है। मान के चलते हैं कि जो पिताजी हैं उनको मान लेते हैं 2x हैं, 2 वर्ष के। तो टॉम जो होंगे कितने साल के हो जाएंगे? आधे है ना, 1 साल के हो जाएंगे। अब 10 वर्ष पहले बोला है तो दोनों की एज में हम 10 डिफरेंस करेंगे, यानी 10 को हम घटा देंगे ऐसे, x-10 बोला। 10 वर्ष पहले, बिफोर 10 ईयर, वह अपने पिता की आयु का एक तिहाई है। His 1/3 डेज ऑफ फादर, पिता पिताजी से 1/3 है तो यहाँ 1/3 का इंटू करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x-10 इज इक्वल 3 का इंटू यहाँ पे और यहाँ पे 3x-30। अब 2x-3x इज इक्वल हो जाएगा -30 और -30 और +10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना माइनस है तो प्लस हो गया इधर। तो -x इज इक्वल क्या होगा? -20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 है। अब x की वैल्यू 20 तो पिताजी कितने हो गए? 22 जा 40। 40 क्यों? ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 20 है, इंटू कर दिया और ये हो गए, बेटा हो गया 20 साल। बोला है 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद यानी आफ्टर 5 ईयर, तो दोनों में 5 का ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे 45 के और ये हो जाएंगे 25 के। तो पिताजी कितने साल के? 40, ठीक है। अगला 96। एबीसी क्रम से 12, 16, 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सभी का आप एलसीएम ले लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 1/12, 1/16 और 1/24। जब साथ में बोले तब की कंडीशन, ठीक है। सभी का एलसीएम 48 आएगा। आप ऐसे करके एलसीएम ले लेना, ऐसे 16 और 24, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इनका इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसके बाद इस नंबर से इनको डिवाइड करना है और जितना है ऊपर मल्टीप्लाई। तो 12 चौक 48 और 4 एकम 4। फिर से 16 का इसमें डिवाइड, जितना है प्रोडक्ट ऊपर। 16 3 48, 3 एकम 3, ऐसे 24 दूनी 48, 2 एकम 2। अब ऐड करिए तो 4 3 7 2, 9/48। ध्यान रखिएगा जब इतना सॉल्व हो जाए ना तो इसको तुरंत रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो 48 में 9 का डिवाइड, तो 9, ठीक है। इतना 4 3 7 2, 9/48। अगर यहाँ पे कहीं हो तो अदरवाइज इनको डिवाइड करिए और छोटा कर दीजिए। तो अगर ये डिवाइड हो रहा हो सेम नंबर से तब तो 3 एकम 3, 3 18, ठीक है। 3 3 जा 16/3 आ रहा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेम नंबर से डिवाइड हो तो आपको इसका प्राइम फैक्टर जरूर फाइंड कर लेना। अगला 97। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपए 7 वर्ष बाद इतनी हो जाती तो मूलधन क्या है? तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को आपको फैक्टर को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, दोनों को। तो पहले इंटरेस्ट निकलेगा, तो 1500 में जब हम 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 300 रुपए आएगा। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इतना आ गया, और दोनों को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ईयर को, यानी जो समय दिया है, ठीक है, घटाएंगे, इनको भी घटाएंगे तो कितने साल का ब्याज निकलेगा? 3 साल का। समय कितना हो जाएगा? टाइम, जिसे बोलेंगे 3 ईयर। ये हो गया। अब इतना होने के बाद, ठीक है ना, जैसे ही इतना आए तो प्रिंसिपल निकालने के लिए इनका डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक ना, तुरंत ही। पहले इनको आप डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो छोटी वैल्यू है, जैसे 12,000 15,000 में छोटा मान क्या है? 4, इसका इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना। 3 एकम 3 हुआ और इंटू हुआ तो 400 रुपए आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 वर्षों का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 वर्षों का आ जाएगा, ठीक है। बोला क्या है कि प्रिंसिपल कितना होगा, क्योंकि हमने क्या इससे फाइंड किया ना 4 वर्ष से, तो इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 800 रुपए। इस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे, एक फल बेचने वाले ने 22.5 रुपए प्रति दर्जन से आम खरीद कर 8% की हानि पर बेच दिया, ठीक है।
तो बताइए ग्राहक एक दर्जन आम का क्या देगा, ठीक है। यानी इसमें आपको विक्रय मूल्य पता करना है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इसमें ये कॉस्ट प्राइस दी है और ये जो दिया है ना प्रॉफिट परसेंट दिया है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 होता है। बस कॉस्ट प्राइस कितना है, 22 रुपये 50 पैसे रखिए इंटू 108 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, 10% का हानि बोला है तो प्लस नहीं होगा, माइनस करिए आप, ये गड़बड़ हो गया, ठीक ना। जैसे 1000 में 1000 नहीं 100 में आप 8% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92 अपॉन में 100। बस इन दोनों को इंटू कर दीजिए 22 50 का और उसके बाद 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 22 रुपये 50 पैसे का ही इंटू करिएगा, पॉइंट हटा के ना करें। 22 50 का भी इंटू आप कर सकते हैं तब भी आएगा उतना ही, तो दोनों का इंटू आप करेंगे तो 207 और ये 000, ये 20 है ना तो यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। 20 ये वाले पॉइंट का लग गया, ठीक है। और अपॉन में 100 था ही, इसको नहीं लगाई कभी, ये पॉइंट का लग गया। और अपॉन में 100 जो रहेगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी 220 पॉइंट है क्या, 20.7, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला कि अगर L पैरेलल M हो तो A की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। A, अब देखो ये और ये, एक बाहर और एक अंदर, ठीक ना, दिया ना, एक बाहर और एक अंदर, तो ये हो जाएगा एक ही रेखा पर बनने वाले कोण एंगल A प्लस 110 इज इक्वल 180, तो A इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 घर सब्ट्रैक्ट कर देगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, यानी बाहर ट्रायंगल बना है इस प्रकार से, वैसे ट्रायंगल का जो तीनों साइडों का सम होता है अंदर वालों का 180 होता है। तो बोला बाहर वालों क्या होगा, यहाँ का और यहाँ का अगर हम सम निकालें, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा बाह्य कोणों का, तो हमेशा याद रखना, रट लेना इसको, 360 चैप्टर 3 में आया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।